जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए 28 अप्रैल के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 28 अप्रैल के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है मून की। किसी की फाइट हुई है, बहुत बम्पर फाइट हुई है एंड उसके बाद कोई रो रहा है, कोई रातों को जग रहा है। डेविल की एनर्जी, किसी का पार्टनर डेविल है, किसी के पेरेंट्स फैमिली, मतलब वहाँ पे कोई ऐसा नेगेटिव व्यक्ति हो सकता है। 15 9 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, किसी के ट्विन फ्लेम मतलब मे बी किसी का ट्विन फ्लेम बहुत डेवलिश निकल गया है या फिर किसी की फैमिली बहुत डेवलिश है, उस बात का आइडिया लग रहा है एंड किसी को बहुत झटका लगा है। मे बी किसी को झटका लगने वाला है। मे बी कोई किसी व्यक्ति को अपना ट्विन फ्लेम समझ रहा था, आप हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। मे बी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे थे, लेकिन अब इनको मतलब कोई फाइट हुई है जिसके बाद कुछ ऐसी क्लियरिटी निकल के सामने आई है जैसे थर्ड पार्टी ने अपना घिनौना चेहरा इनको दिखा दिया है, जिसके बाद आपके पार्टनर फूट फूट के रो रहे हैं कि इसको मैंने ट्विन फ्लेम समझा, इसके लिए मैंने इतने सेक्रीफाइसेस किए। ओके, और क्या रहा है 2 ऑफ सॉर्ड। किसी की आंखें बंद थी, किसी की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, किसी की अवेकनिंग हो रही है। मून की एनर्जी, कोई अंधेरे में था, अब दिखाई पड़ रहा है सब कुछ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 18 7 2 5 3 3 1। अभी मैंने टॉरस की रीडिंग की है जिसमें पार्टनर बहुत ही ज़्यादा बुरा निकला है एंड यहाँ पर भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की ही एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप लोगों का ये साइन मैच करते हैं तो आप वो वाली रीडिंग भी देख सकते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। बट लेट्स चेक कि यहाँ पे है क्या। चैरियट की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो हैं ये आपके पार्टनर या फिर आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपकी एनर्जी एम्प्रेस वाली हो सकती है। चलिए देखते हैं। पहले ये बताइए डिवाइन की चैरियट की एनर्जी है क्यों, चैरियट आया क्यों है। डिवाइन प्लीज मुझे क्लियरिफाई कीजिए डेथ की एनर्जी। चलिए इसको देख लेते हैं। ओके, चैरियट को क्लैरिफाई किया है डेथ ने। मे बी आप में से किसी का डिवोर्स हो चुका है, यहाँ पे डिवोर्स की भी एनर्जी आ रही है एंड डिवोर्स होने के बाद तो ये भी पॉसिबल है कि आप ही के पार्टनर थे या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं खुद, या तो आपका पार्टनर डेवलिश था एंड अब आप उस ट्रॉमा से निकल चुके हैं, या फिर ये आपके पार्टनर हैं जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, थर्ड पर्सन था जिससे ये निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर चैरियट को क्लेरिफाई कर रहा है डेथ का कार्ड। तो मे भी ये किसी से डिवोर्स ले चुके हैं। 13 7 20 जजमेंट की एनर्जी, या फिर ये आपके पार्टनर हैं जो किसी से डिवोर्स लेना चाहते हैं क्योंकि उस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। किसी ने कुछ ऐसा सुना दिया है आपके पार्टनर को कि आपके पार्टनर की जैसे धज्जियाँ उड़ गई हैं एंड देन ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मे बी ये कोई न्यू पार्टनर भी हो सकता है, मे बी आप डिवोर्सी हैं वो भी डिवोर्सी हैं। एक कंडीशन तो ये हो सकती है, अदरवाइज़ ये आपके एक्स हो सकते हैं जो किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे लेकिन अब इनको उनकी रियलिटी पता चली है। अगर ऐसा है तो आपके एक्स इनोसेंट थे, क्योंकि यहाँ पे इनोसेंट क्या, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि मतलब ये कंफ्यूज थे। मे बी ये दोराहे पे खड़े थे, किसको चूज़ करूँ, किसके पास जाऊँ, एंड देन इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था। फिर इनको पता चला कि थर्ड पार्टी तो जीती जागती डेविल है एंड देन ये आपकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं क्योंकि इनकी हालत बहुत सीरियस हो चुकी है। मे बी इनका सब कुछ छिन गया है, लुट गया है एंड देन इनको लग रहा है कि जान बची तो लाखों पाए, जान बच जाए, सर्वाइवल हो जाए तब तो खैरियत मनाए। जजमेंट की एनर्जी है, जैसे कोई त्राही त्राही कर रहा है। मुझे तो लिटरली ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कोई गाड़ी लेके रात के टाइम पे भागता हुआ आ रहा है, बहुत तेज़ी से गाड़ी ड्राइव कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि मतलब मे बी किसी ने कोई डेथ देख ली है, किसी ने कोई ऐसा सीन देख लिया है डेंजरस कि वो बहुत तेज़ी से गाड़ी लेके जा रहा है एंड ईश्वर को मना रहा है कि बस उसकी जान बच जाए, क्योंकि यहाँ पे किसी की जान के बांधे पड़ गए हैं। किसी को ऐसा फील हो रहा है जैसे वो अगर इस व्यक्ति के साथ रहा तो उसकी जान पे बनाएगी।
20 एंड 18 38 जस्टिस की एनर्जी है, डिवोर्स की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है या तो डिवोर्स हो गया है या फिर होने वाला है आपके पार्टनर का, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है, यहाँ पे कोई डेविलिश एनर्जी हो सकती है, कोई नेगेटिव एंटिटी हो सकती है। ओह माय गॉड, मे भी किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत तगड़े हो रहे हैं, एंड नाइट टाइम पर उसने कुछ देख लिया है या फिर उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ आ गई है जिसकी वजह से वो रातों रात घर छोड़ के भाग रहा है। आई डोंट नो आज मुझे ये ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है। यस, ओके, चलिए खैर, यहाँ पे 2 ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ कप ने। 2 ऑफ वैंड, ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर उस व्यक्ति को छोड़ के अब आपको चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं, सैड हो चुके हैं, एंड अब ये आपको चूज़ कर रहे हैं। 5 to 7 ये इल्यूज़न में फंस गए थे, एंड अब ये इल्यूज़न से निकल चुके हैं। अब जब चीज़ें क्लियर हो गई हैं तब इनको समझ में आ रहा है कि वो व्यक्ति कितना क्रूअल था, कितना घटिया था। ये 27 की एनर्जी है, 9 की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है, एंड देन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हायरोफेंट को क्लेरिफाई किया है फादर ऑफ सॉर्ड ने। मे बी आप हायरोफेंट हैं, आप प्योर थे, आपकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपके पार्टनर ने आपको चूज़ नहीं किया, इसकी वजह से अब आप इनको चूज़ नहीं कर रहे हैं। या फिर आपके पार्टनर के अंदर ये फियर है कि इतना सब कुछ होने के बाद क्या आप इनको चूज़ करेंगे, क्योंकि आपका एटीट्यूड लग नहीं रहा है ऐसा कि आप इनको चूज़ करने के मूड में हैं, क्योंकि आप बिल्कुल इनोसेंट थे, आप बिल्कुल सही रास्ते पे थे, आपने कोई भी गलती नहीं की थी, तभी भी आपके पार्टनर ने आपको पनिश किया था। मतलब इन्होंने दूसरे व्यक्ति को चूज़ किया तो नो डाउट आपको पनिश किया, एंड जब अपने ऊपर दिक्कत आई तभी आपको चूज़ करना चाहते हैं। तो इतना कौन अवेलेबल होता है हमेशा। 7 5 नो 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 5 to 7 5 12 हैंग्ड मैन। अब आपके पार्टनर लटके हुए हैं, ऐसा दिख रहा है कि आप इनको चूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर इनको डर लग रहा है कि आप इनको चूज़ नहीं करेंगे, इस वजह से ये स्टक हो गए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, डिवाइन 3 ऑफ पेंटिकल क्यों है। 8 ऑफ कप, मे बी आपके पार्टनर किसी से एडवाइस ले रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में पूछ रहे हैं, या फिर आपके म्यूचुअल फ्रेंड थे तो ये उनसे कुछ डिस्कस कर रहे हैं, नहीं तो ये किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये आपके पास आते हैं तो क्या रिजल्ट रहेगा, क्या फ्यूचर रहेगा, ये सेफ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि पहले तो इतनी दिक्कत इनको हो चुकी है। 3 8 11 जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस का मतलब हो गया है हाई प्रीस्टेस। ओके, तो इनको जस्टिस अपने लिए चाहिए, इसलिए जस्टिस चाहिए क्योंकि इनका मतलब छुपा हुआ है। इनको ये भी पता है ना कि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पे है एंड हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर है, तो इनके इरादे बुरे तो नहीं है फिलहाल, क्योंकि दोनों लोग सेम पेज पे दिखाई पड़ रहे हैं। मे बी आप भी डिवोर्सी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है कुछ सिचुएशन में कि आपके साथ भी इनमें से कुछ सिचुएशन रही हो। मैंने शायद आपको साइन बताए थे कि नहीं बताए थे, ये कौन सा था, यस साइन मैंने बताए थे, नंबर बताए थे कि नहीं, आई डोंट रिमेंबर, बट देख लीजिएगा नंबर यहाँ पे मैं फिर से बता देती हूँ। 18 3 3 1 5 2 7, ठीक है। 33 आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे कुछ कुछ ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी आ रही है कि आप दोनों की कंडीशन बिल्कुल एक ही जैसी है। यस, तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। यहाँ पर 7 एंड ये 20 हो गया था, 20 एंड 11 31 4 एम्प्रो की एनर्जी है। एम्प्रो की एनर्जी, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फाइनली रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो इनको एम्प्रो की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि आप इनकी एम्प्रेस हैं, एंड यस इसी वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। तो डिवाइन थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए, एम्प्रेस को मदर ऑफ सॉर्ड। मैंने आपसे कहा था, मुझे इंट्यूशन आ रही थी कि आप दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। ये देखिए फादर ऑफ सॉर्ड, ये देखिए मदर ऑफ सॉर्ड। तो फिलहाल इनको यही लग रहा है कि भाई यहाँ पे कनेक्शन बिल्कुल मतलब टॉप लेवल का है, बिल्कुल एक ही जैसी पर्सनालिटी, बिल्कुल एक ही जैसा। देखिए हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस यहाँ पे हिडन आई है,
एम्प्रो यहाँ पे हिडन है, लेकिन एम्प्रेस यहाँ पे क्लियर है। मदर ऑफ सॉर्ड एंड फादर ऑफ सॉर्ड, तो ये तो बिल्कुल क्लियर ही दिखाई पड़ रहा है। तो सारी चीज़ें सेम टू सेम है, तो यहाँ पे कोई डाउट की सिचुएशन नहीं है। आप लोग बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर हैं। अब ये बात अलग है कि आपके पार्टनर इतने टाइम तक सफ़र करने के बाद अब आपके लायक बन पाए हैं, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कोई इंसान बहुत बुरा झेलने के बाद जाके उसको उसका ट्विन फ्लेम मिला है, तो उसकी खुशी का क्या ठिकाना होगा। ये ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं आपको। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 7 ऑफ कप, यू आर चूजन वन। इनको फील हो रहा है जैसे डिवाइन ने लाखों में से एक बनाया है आपको, एंड वो एक जो बनाया है वो आप ही हैं। एंड ये इतने खुशकिस्मत हैं कि वो एक व्यक्ति इनको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इंटेंशन इनके, वही मैं कह रही थी, इनके इंटेंशन बुरे नहीं हैं, ठीक है। तो ये हो गया 8 3 11, 11 3 14, 14 का मतलब टेम्परेंस की एनर्जी इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। एंड 14 एंड 8 22 4 की एनर्जी। 14 4 भी अगर आपको दिखता है तो भी रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 14 4 मतलब 18 की एनर्जी, फिर से आ गया ये मून की एनर्जी। तो मून का मतलब यही हो गया कि आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में किसी ने इल्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की थी, एंड ये मोस्ट प्रोबेबली थर्ड पार्टी ही थी। लेकिन अब थर्ड पार्टी का असली चेहरा देखने के बाद आपके पार्टनर सारी सच्चाई समझ चुके हैं, सारा गेम समझ चुके हैं। तो क्या गाइडेंस है आपके लिए? नो। अभी नो क्यों है? नो अगेन, ओ माय गॉड। डिवाइन मुझे बताइए ये नो क्यों है? फर्स्ट नो हायरोफेंट, सेकंड नो 10 ऑफ सॉर्ड। देखिए यहाँ पर जो है 10 5 15 डेविल की एनर्जी आ रही है, मतलब डेंजर है। मतलब यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने अगर इनका पीछा नहीं छोड़ा है, थर्ड पार्टी अगर अभी भी इनकी लाइफ में है, तो इनको एक्सेप्ट करने की गलती मत कीजिए, क्योंकि थर्ड पार्टी डेविल है। वो फिर आप भी उसी तरीके से फंस जाएंगे, जैसे ये जान बचा के भाग रहे हैं वैसे आपको भी भागना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि ये थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जा चुकी है, ठीक है। उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा, अपनी पर्सनल रीडिंग करवाने के बाद। सिर्फ रीडिंग दे के डिसीजन कभी मत लिया करिए, या तो कई रीडिंग देख लीजिए तब आप इस चीज़ को डिसाइड करिए, या फिर आप किसी से अपनी पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, जो कि सब जगह चार्जेबल होती हैं। तो सोच समझ के, जल्दबाजी नहीं, ठीक है। जय माता दी।